जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम गगन थापा है। मैं हसल फॉर फिजिकल एकेडमी का कोच हूँ। आज इस वीडियो में मैंने अब बिगिनर्स लोगों के लिए बनाई है। जो ये वीडियो है वो बिगिनर्स लोगों के लिए है कि वो लोग रनिंग कैसे शुरू करें। बहुतों को पता ही नहीं है रनिंग कैसे करनी है। कभी कोई स्लो दौड़ रहा है, कभी एकदम फास्ट दौड़ रहा है। फिर वो ये 1-2 दिन दौड़ेंगे, 2-4 दिन और दौड़ लेंगे, फिर बैठ जाएंगे घर पे। उनको पता ही नहीं होता दौड़ने का तरीका क्या है। ठीक है, तो ये स्पेशल वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। आगे मैं बाद में आगे बनाता रहूँगा कि जो बिगिनर से थोड़ा अप लेवल हो चुके हैं उनके लिए कैसे दौड़ना है। तो अलग अलग कैटेगरीज वाइज के लिए भी मैं अलग अलग बनाता रहूँगा। अभी ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स लोगों के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में जुड़े रहें। तो जो भी बिगिनर्स लोग हैं जिन्होंने कभी रनिंग नहीं की है, जो फर्स्ट टाइम रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उनका तरीका दौड़ने का क्या है। मतलब जब भी वो ग्राउंड में आए, कहीं भी आप दौड़ रहे हो, बट मैं प्रेफर ज़्यादातर यही करता हूँ कि आप किसी मिट्टी वाली जगहों पे दौड़े। क्योंकि एकदम आप रोड पे दौड़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या है कि शीन पेन की ज़्यादा कंप्लेंट रहती है। लोगों की शीन पेन बहुत ज़्यादा है, होगा तो मिट्टी में भी आपको। लेकिन क्या है कि रोड जो है उसका वो क्या कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग, मतलब वो हार्ड जो है, उसका जो पाथ है बहुत हार्ड रहता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि जो भी स्टार्ट कर रहा है वो या तो घास में दौड़ना शुरू करे पहले, मतलब गीली मिट्टी टाइप, जो मतलब पार्क वाली जो मिट्टी होती है उसमें दौड़ना शुरू करे। ठीक है, उससे क्या है कि थोड़ा सा उसमें शीन पेन वगैरह कम होता है। आगे माइंड सेट है, अपना माइंड अच्छा रखो। ठीक है, अपने बॉडी को अच्छे से क्या कहते हैं, हील करवाओ, मतलब स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, अच्छे से डाइट दोगे तो वो चीज़ भी कवर हो जाती है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे क्या है। जब भी आप ग्राउंड में आओगे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वार्म अप करना है अच्छे से। लोग क्या गलती करते हैं कि स्लो ही तो दौड़ना है, चलो ठीक है, एक बार 2-4 बार हाथ घुमाए, कमर घुमाया, बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। वर्कआउट कुछ भी हो, स्लो हो फास्ट हो, वार्म अप ज़रूरी है। ठीक है, जो वार्म अप क्या है, आपको आपकी इंजरी से बचा के रखेगा। ओके, तो जब भी आप आओगे, वार्म अप कैसे करना है मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज कहीं भी आप देख सकते हो, कोई भी इसमें, कि वार्म अप कैसे करते हैं। बेसिक वार्म अप जो है, जैसे वार्म अप का भी तरीका होता है, या तो आप ऊपर हेड से शुरू करते हुए हर पूरी बॉडी पार्ट वार्म अप करते हुए नीचे पैर तक जाएंगे, या नीचे पैर से ऊपर की तरफ आएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे हेड का कर रहे हो तो अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट, शोल्डर टू शोल्डर, नेक रोटेशन। ये जैसे आपकी हेड की होगी, गर्दन की होगी, उसके बाद आता है शोल्डर। शोल्डर की रोटेशन आगे की तरफ, फ्रंट साइड, बैक साइड, हैंड रोटेशन, साइड स्ट्रेच। तो ये सारी बहुत चीज़ें हैं। कमर की होगी, हैमस्ट्रिंग्स हो गई। ठीक है, एंकल एंकल की ट्विस्टिंग हो गई, रोटेशंस हो गई। तो बहुत सारा वार्म अप होता है और ये ज़रूरी है करना। ये आपको आपकी इंजरी से, जो कहते हैं ना, दौड़ते दौड़ते पैर मुड़ गया और मोच आ गई, तो इन सब चीज़ों से आपको बचा के रखेगा वो। ठीक है, ठीक है। तो सबसे बेसिक क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। ओके, ओके। वार्म अप होने के बाद जो भी बच्चा बिगिनर है, सबसे पहले टारगेट बनाए कि वो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तो दौड़ ही दौड़े। ठीक है, अभी डिस्टेंस पे मत जाना। अभी सिर्फ मिनट पे रखना कि भाई 10 मिनट 15 मिनट में इतना दौड़ रहा हूँ। धीरे 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 10 मिनट से 15 मिनट होंगे। सपोज कोई बच्चा 10 मिनट दौड़ा है, 10 मिनट से बाद वो 15 मिनट दौड़ेगा, 15 के बाद 20-25 ऐसे करके बढ़ाना है। और हफ्ते में सिर्फ 6 दिन रनिंग करनी है, एक दिन रेस्ट लेना है। सपोज अगर आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हो तो सैटरडे तक आप रनिंग करेंगे, वो संडे रेस्ट लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये तो बता दिया बिगिनर को कि स्टार्टिंग कैसे है। 10 मिनट 15 वो अपने हैं। कोई बंदा पहले दिन में भी 20 मिनट दौड़ लेता है, कोई 30 मिनट भी दौड़ लेता है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। तो वो आपको फर्स्ट डे देखना पड़ेगा कि आप मैक्सिमम कितना दौड़ पा रहे हो। ओके, जैसे ये प्रोसेस आपका 10-15 दिन हो गया कि भाई आप 10 मिनट से, मान सपोज आपने 10 मिनट से शुरू किया, धीरे धीरे करके आप 15 मिनट पे आए, 20 मिनट पे आए, 30 मिनट, 45 मिनट तक पहुंच गए हैं। उसके बाद आप किलोमीटर्स पे चलेंगे। आप किलोमीटर्स क्या है उसमें कि, वैसे आप आजकल सभी के फ़ोनों में वो ऐप्स हैं, या आप क्या कहते हैं, जिस पार्क में रोटेशन कर रहे हो, मतलब जिसमें भी रनिंग कर रहे हो, लाइक मानो कि वो 400 मीटर का एक ट्रैक है, उसमें कर रहे हो, तो आप वैसे हर कोई, ये होता है कि सबको पता रहता है वो कितनी देर दौड़ा। वो क्या होता है कि नेचुरल प्रोसेस है कि सब कोई ना उसका राउंड काउंट करने लग जाती है कि 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए, तो प्रेशर आता रहता है। तो जो बंदा थक नहीं रहा वो दिमाग से उससे पहले थक जाता है कि यार 3 राउंड दौड़ लिया, आज तो मैं 4 राउंड दौड़ लिया। ठीक है, अगर आपको काउंट करना है, थोड़ा मोटिवेशन, अगर पॉजिटिव वे में भी लेंगे तो मोटिवेशन भी आता है कि यार आज मैं 3 राउंड दौड़ लिया, 4 राउंड दौड़ लिया, 5 राउंड दौड़ रहा हूँ, अब 10 राउंड दौड़ रहा हूँ, तो वो भी ठीक है। ठीक है, आपकी मर्जी कैसा है, बट देख लो कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रनिंग करना है आपको। राउंड काउंट करने तो आप काउंट कर सकते हो आपको, बट हाँ, ये आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना किलोमीटर दौड़ रहे हो। 1 किलोमीटर दौड़ रहे हो, 2 किलोमीटर दौड़ रहे हो, 3 किलोमीटर। बट मैं बेसिकली यही बोलता हूँ कि यार एटलीस्ट कम से कम 2 किलोमीटर तो दौड़ो यार आप, है ना।
एटलीस्ट 2 किलोमीटर दौड़ो, 2 किलोमीटर से शुरू करो, 2 से आप 3 किलोमीटर पे जाओ, 3 से 4 किलोमीटर पे जाओ, फिर 5 किलोमीटर जाओ। 5 किलोमीटर के बाद जाने के बाद आप उसको थोड़ा मेंटेन रखो, मतलब टारगेट ये रखो कि 15 दिन के अंदर अंदर कि इतना स्टेमिना बिल्ड हो ही जाता है अगर कोई अच्छे से रेगुलर बेस पे रनिंग कर रहा है, कि वो 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर जाता है। टाइमिंग पे उस पर फोकस मत करना कि आप 25 मिनट में दौड़ रहे हो, 30 मिनट में दौड़ रहे हो, 35 मिनट में दौड़ रहे हो, 40 मिनट में दौड़ रहे हो, ठीक है। जनरल अगर कोई बंदा ठीक ठाक नॉर्मल भी दौड़ेगा तो 30 मिनट के अंदर दौड़ना शुरू हो जाता है वो, ठीक है। तो 5 किलोमीटर का हैबिट बनाओ। अब फ़ायदे क्या होते हैं हमें इस लॉन्ग रनिंग के? सबसे पहले एक तो आपकी जो बॉडी की इंजरी है उससे आपको बचाएगा। जब आप फास्ट वर्कआउट करेंगे तो उसमें क्या करेगा कि आपकी इंजरी से बचाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम में क्या है, अच्छे से फ्लेक्सिबल हो चुकी होगी, ठीक है। वो आपकी बॉडी आपकी वेट उठाना, मतलब वेट को हैंडल करना स्टार्ट कर दिया होगा उसने, ठीक है। आपकी बॉडी को इंजरी इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि जो आपकी वो मसल है वो उसमें ना पावर आनी शुरू हो जाती है, मिच्योर हो जाती है आपकी मसल्स रनिंग करते करते। तो लॉन्ग रनिंग का काम एक तो ये है। दूसरा, लॉन्ग रनिंग क्या है, आपकी ब्रीथिंग जो होती है कि कैसे कैसे ब्रीथिंग लेना है, इस चीज़ को ठीक करता है। आप जब भी लॉन्ग रनिंग करेंगे सब ये, और एक चीज़ हो सबसे मेन, लोग क्या करते हैं रनिंग करते हुए, कोई ग्रुप में दौड़ रहा है तो बातें करते हुए दौड़ते हैं। बातें करते दौड़ोगे कोई फ़ायदा नहीं है उस रनिंग का, पहले बोल रहा हूँ। बातें करनी है वर्कआउट के बाद। लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, अपना चुपचाप रनिंग करे, ठीक है। जिसको गाने, आजकल ट्रेंडिंग है कि लोग गाने वाने सुन के कि आधा घंटा दौड़ना है, इतना दौड़ना है, तो गाने बोर हो जाएंगे, तो गाने वगैरह सुनते हैं। तो ठीक है, अगर आपको सुनने हैं सुन सकते हो, बट ये बातें नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और सांस लेने का तरीका इसमें ये है कि देखो यार, सबका ना अपना अपना तरीका है। इसमें ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत वास्ट हो जाए। किसी को नाक से सांस लेता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई मुंह से भी सांस लेता है, कोई कंबाइन दोनों से लेता है। तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी किस टाइप से कैसे कंफर्टेबल है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से सांस ले सकते हो उसमें, ठीक है। और जो लॉन्ग रनिंग का एक और चीज़, एक और फ़ायदा है कि आपको आपकी बॉडी के बारे में बताए कि आपकी बॉडी कैसे चल रही है, मतलब आपके हाथ कैसे चलाने हैं आपको। मतलब लॉन्ग रनिंग का तरीका ही यही है कि अपने शोल्डर, अपने हैंड देखने कैसे मूवमेंट करनी है, सांस कैसे लेनी है, स्टेप कैसे रखने हैं। तो ये जो एक स्ट्रक्चर बनता है इसमें रनिंग करने का, जो एक कहता है प्रॉपर स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉन्ग रनिंग से बनेगा आपका, कि कैसे रनिंग करनी है, ठीक है। तो एक फ़ायदा इसका ये भी है। दूसरी, स्ट्रेंथ बनाएगा, आपकी पावर आएगा, कोर पे पावर आएगी, कोर मजबूत होगी, लेग्स मजबूत होंगे, शोल्डर्स मजबूत होंगे, ठीक है। तो ये है कि लॉन्ग रनिंग से ये चीज़, एक और चीज़ है जो होगी। चौथा क्या है, लॉन्ग रनिंग से क्या है, आपका जो एक होता है इसमें फैट, आपने सुना होगा, कितनों को पता होगा कि फैट क्या है, एनर्जी जो होती है हमारी, जो एनर्जी फैट से सबसे ज़्यादा आती है और सबसे ज़्यादा, ठीक है, यूज़ होती है। बट वो ऐसे नहीं होती है यूज़। जब तक आप लॉन्ग रनिंग नहीं करोगे वो तब तक अनलॉक नहीं होगा आपका फैट का। अदरवाइज आप अगर लॉन्ग रनिंग नहीं करोगे, ऐसी रनिंग करते रहोगे, कभी कभी कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि जितना मानो जो भी आपने खाया, लाइक सपोज सुबह रनिंग करे तो रात में जो भी खाया है सिर्फ उसी की ही एनर्जी आप यूज़ कर पाओगे, आपकी बॉडी उसी की एनर्जी यूज़ करेगी, उसके बाद थक जाएगी, दौड़ ही नहीं पाओगे। बट अगर जब आप एक टाइम तक लॉन्ग रनिंग करते रहते हो, जैसे आप लॉन्ग रनिंग करोगे एक टाइम तक, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी बॉडी अनलॉक होगी, जो आपका स्टोर्ड फैट जो है, ऑलरेडी स्टोर है आपकी बॉडी में फैट, वो उसको चैनलाइज करना शुरू कर दे, उसका यूज़ करना शुरू कर दे। उससे क्या आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उसमें आपकी बॉडी को, और आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो लॉन्ग रनिंग का एक ये फ़ायदा भी है कि जो कहते हैं ना फैट, कितने को देखा होगा लॉन्ग रनिंग करते करते पतले क्यों होने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी अनलॉक हो चुकी होती है, उनका जो फैट होता है वो यूज़ होना शुरू हो जाता है, वो बर्न होना शुरू हो जाता है। तो लॉन्ग रनिंग का एक ये फ़ायदा भी है, ठीक है। और और लॉन्ग रनिंग आप ये कह सकते हो रनिंग का बेस है। जैसे आप स्टडी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो हर चीज़ के लिए क्या करना है, एक बेस मजबूत करना पड़ता है। तो लॉन्ग रनिंग आपका बेस है। जितना अच्छा बेस आपका होगा, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे आगे। ये मत सोचो कि इधर 2 दिन रनिंग कर ली बस हो गया, अब फास्ट वर्कआउट करता है, अब ऐसे मत करना, इंजरी आ जाएगी, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है, दोबारा बता रहा हूँ। कम से कम भी आपको 15 दिन, 15 से 20 दिन सिर्फ लॉन्ग रनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कि लॉन्ग रनिंग कैसे करें, मतलब कैसे कैसे बढ़ाते रहें। और सबसे मेन चीज़, जब भी आप रनिंग करते हो या कुछ भी वर्कआउट करते हो ना, उसको नोट डाउन करो डेली बेस पे, ठीक है। जैसे आज लाइक मंडे मैंने वार्म अप किया, वार्म अप के बाद मैंने आज 3 किलोमीटर दौड़ा, 2 किलोमीटर जो भी है वट एवर। उसके बाद अपना उसमें टाइम मेंशन करो कि इतने मिनट में मैंने किया है। उसके बाद मैंने क्या एक्सरसाइज करी है, लाइक आज मैंने कोर वर्कआउट किया है तो कोर वर्कआउट को लिख दो कि मैंने आज कोर वर्कआउट किया है। उसके बाद अपना रिलैक्स करके खत्म। ये हो गया मान लाइक मंडे। फिर ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे फिर अगेन उसको लिखना है मैंने क्या क्या किया है आज। ये आप पहले ही बना के रखो, मेरे को कल क्या करना है। जैसे हम पढ़ाई का शेड्यूल रखते हैं कि आज मैंने वार्म अप करना है, आज मैंने 4 किलोमीटर दौड़ना है,
ठीक है। और आज मैं इतने में दौड़ा हूँ 4 किलोमीटर। मैंने आज लाइक कल कोर करी तो आज लेग्स की एक्सरसाइज कर ली है, फिर रिलैक्सिंग कर ली, ऐसे ऐसे करके 6 दिन का पूरा आपका शेड्यूल होना चाहिए। संडे को देखना चाहिए आपको कि आज मैंने इस वीक में क्या क्या किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक पे आएंगे, नेक्स्ट वीक में फिर अगेन सेम चीज़ प्रोसेस है कि कैसे क्या क्या लिखना है, कैसे क्या क्या है, वो सेम चीज़ करना है। इससे क्या रिपोर्टिंग होती है, मतलब एक आपको पता रहती है आप कैसे कहाँ से आपने शुरू किया है और आप कहाँ तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। इससे आपको एनालाइज करने में आपको ईजी हो जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग रनिंग का एक ये फंड है। और एक और सबसे मेन चीज़, लॉन्ग रनिंग तो आप शुरू कर दोगे, रनिंग भी शुरू कर दोगे, एक्सरसाइज भी शुरू कर दोगे, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, सबसे मेन आपको मैंने बताया था वार्म अप करना है। उसके बाद अपनी लॉन्ग रनिंग करनी है जितना मैक्सिमम हो। मतलब अगर जिस दिन आप 1 किलोमीटर मतलब सॉरी 1 घंटा दौड़ने लगे, मतलब आपकी बॉडी ठीक, आप फिट हो, अच्छे से फिट हो रनिंग करने के लिए, आगे अच्छे के लिए। लाइक जैसे अगर आप कोई डिफेंस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, पुलिस वगैरह की, सेंटर पर किसी की भी चेक कर रहा है, या नॉर्मल फिटनेस का भी है, तो कम से कम 1 घंटा तो आप लोगों को कम से कम दौड़ना आना चाहिए। बॉडी बहुत फिट रहेगी इससे आपकी, ठीक है। तो 1 घंटे तक का तो और वो हो जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे 1 घंटा कितना ज़्यादा है, 1 घंटा इतना नहीं है, बट हाँ धीरे 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 करोगे तो 1 घंटा वो आपका ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बंदे 3-3 किलोमीटर 3-3 घंटे भी दौड़ते हैं, 4-4 घंटे भी दौड़ते हैं, ठीक है। बट हाँ ठीक है, हम उनसे कंपेयर नहीं करना। आप बिगिनर्स हो, आपको स्टार्ट ही इतने से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर इन सब चीज़ों से शुरू करना है, ठीक है। आगे वार्म अप पे फोकस करना है, अपना रनिंग में फोकस करना है। रनिंग करते करते बॉडी पे फोकस करना है कि पैर कैसे रखे जा रहे हैं, शोल्डर कैसे रखे जा रहे हैं, हाथ कैसे चल रहे हैं मेरे, कोर पे कितना जोर पड़ रहा है, लेग्स पे कितना जोर पड़ रहा है, सब ब्रीथिंग कैसे हो रही है। और ये तो है। उसके बाद एक और चीज़ पे ध्यान रखना, मुझे क्या क्या दिक्कत हो रही है रनिंग करने में, लाइक है ना, किसी के क्या कहते हैं फिंगर्स में दर्द होने लग जाता है, मतलब पैरों की छोटी उंगली की तरफ वैसे दर्द होने लग जाता है, किसी के तलवों में दर्द होने लग जाता है, किसी की शोल्डर्स में दर्द होने लग जाता है। फिर उस पर काम करना है, कैसे क्या वो रीज़न वाइड ढूंढना है, क्यों दर्द हो रहा है, ठीक है। किसी किसी के शूज़ की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी के ग्राउंड की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये तो आपकी होगी रनिंग। रनिंग के बाद आपको स्ट्रेंथ बनाने के लिए साथ में चाहिए एक्सरसाइज, लाइक कोर मजबूत करना है, लेग्स मजबूत करने हैं, उसके लिए क्या करिए आपको एक्सरसाइज। आपको एक दिन कोर वर्कआउट करना है, कम से कम भी 5 से 6 एक्सरसाइज आपको करनी है कोर की। अपर अपर 2 पार्ट के कोर, सेंटर एंड देन नीचे के 3 पार्ट होते हैं हमारे कोर के, इस सिर्फ यहाँ पे। फिर साइड कोर अलग है, ठीक है, वो चीज़ अलग है। तो इसकी एक्सरसाइज करनी है कि अपर के साइड्स के 3 के इसकी एक्सरसाइज होगी, साइड से एक्सरसाइज होगी, प्लैंक्स वगैरह लाइक वैसे होते हैं। कोर की एक्सरसाइज करनी है। फिर नेक्स्ट डे आपको लेग्स की एक्सरसाइज करनी है, उसकी भी कम से कम 6 एक्सरसाइज या 5 एक्सरसाइज आपको करनी है। लाइक स्क्वाट्स करने हैं, जंप एंड स्क्वाट्स करने हैं, लंजेस करनी है, डक वॉक वगैरह, बहुत सारे एक्सरसाइज है। आप कहीं भी यूट्यूब या कहीं भी जाओगे, बेसिक एक्सरसाइज 5-6 एक्सरसाइज है, वो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मत करना, स्ट्रीम लेवल पे मत करना। अभी स्टार्टिंग है तो 10 से स्टार्ट करना, एक रेपिटेशन कि 10 मैंने करे, उसके बाद ऐसे 2-3 रेपिटेशन करे। जैसे स्क्वाट्स से सपोज स्क्वाट्स कर रहे हो, 10 का एक सेट किया, ऐसे फिर दोबारा अगेन 10 का 2 सेट, मतलब 2 सेट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके 3 सेट पे जाना है, ठीक है। एक्सरसाइज कोर की होगी और लेग्स की भी होगी। इससे क्या होगी, बॉडी में पावर आनी शुरू हो जाएगी। और सबसे मेन लास्ट में आपको करनी है स्ट्रेचिंग, और वो करनी उसमें देना है, स्ट्रेचिंग में थोड़ा टाइम देना है अच्छे से। लाइक अपना आपकी रनिंग करते करते आपके काफ्स भर जाते हैं पैरों के, उसको रिलैक्स करना है, थाइज रिलैक्स करनी है, कमर स्ट्रेच करनी है, हैंड स्ट्रेच करनी है, अच्छे से नेक वगैरह सब कुछ स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग पे फोकस करना। उसके बाद क्या, और हाँ एक और चीज़, आप रनिंग करने जाते हो तो अपने साथ साथ पानी तो आप लेकर जाते ही हो, उसके साथ अपना ग्लूकोज या इलेक्ट्रोल लेकर आया करो, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप जब भी रनिंग करो, सपोज आपने 5 किलोमीटर रनिंग करा, उसके बाद आपको एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को, तो आप थोड़ा मीठा शुगर, क्या है शुगर की कमी हो जाती है उसमें, शुगर थोड़ा इनटेक करोगे तो थोड़ा आपको एनर्जी मिलता है। वहाँ पर जो भी आपकी एनर्जी बर्न हुई है या खर्च हुई है, थोड़ी सी पावर आने लग जाती है आप में, ठीक है। आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, तो अपना ग्लूकोज और इलेक्ट्रोल्स वगैरह कुछ साथ में लेकर जाया करो, वो सादा पानी भी लेकर जाया करो, ठीक है। उसके बाद घर आके अपना डाइट ज़रूर लेना है। यहाँ तो आप ये काम तो आपका 50% यहाँ पर होगा रनिंग के लिए, एक्सरसाइज और इससे। अब उसके बाद 50% जो काम आएगा वो आपका रेस्ट और दूसरा डाइट, ठीक है। अपनी डाइट पे इम्प्रूवमेंट करना, बाहर का छोड़ो, बाहर का नहीं खाना, घर का जितना भी है अच्छा अच्छे से खाओ, तरीके से खाओ, टाइमली खाओ। एंड स्लीप, एटलीस्ट 8 घंटे की नींद अपना पूरा करो कि अपना अच्छे से सो सको आप, ठीक है। तो भाई ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए थे, कैसे कैसे आपने स्टार्ट करना है, कैसे कैसे आपको चीज़ों पे अपने ऑब्जर्व करना है और काम करना है, कैसे आपको लिख के रखना है अपना कि आपने क्या दौड़ा, आपको एक शेड्यूल पता रहेगा अपने चीज़ों को कैसे कैसे किया है, ठीक है। तो ये वीडियो वैसे बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है। तो मैंने बेसिक बेसिक चीज़ बता दी है कि आपको रनिंग के लिए कैसे कैसे चीज़ें करनी है,
एक्सरसाइज कैसे करनी है, कोर वर्कआउट, लेग्स वर्कआउट, रनिंग कैसे करनी है, स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, ठीक है, वो सब आपको ऑनलाइन सब हर जगह मिल जाएगा यूट्यूब पे। डाइट, स्लीपिंग, सब चीज़ बता दी है, ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है गाइज। इसके बाद मैं कुछ दिनों बाद बताऊंगा जिनका बिगिनर से थोड़े ऊपर लेवल पे आ गया, वो कैसे रनिंग करें, मतलब फास्ट रनिंग कैसे शुरू करें, कैसे रेपिटेशन शुरू करें, तो उन चीज़ों के लिए मैं लगाऊंगा। मैं सबके लिए अभी धीरे धीरे बनाऊंगा, जैसे दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए कैसे प्रिपरेशन शुरू करें, सीपीओ के लिए कैसे शुरू करें, आर्मी के लिए कैसे शुरू करें, तो मैं और 5 किलोमीटर के लिए कैसे, तो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके इसमें वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, ठीक है।